अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आज आपको कमीज़ की कटिंग का मुकम्मल तरीका बताने लगी हूँ। मेरे पास ये कपड़ा लॉन का है। इसकी तकरीबन ये कपड़ा 2.5 गज़ है। इसकी आज हम आपको पूरी कटिंग बताते हैं। इससे पहले हमने इस कमीज़ का नाप लेना है, तो मैं आपको इसका पहले नाप इसकी यानी कि पूरी मेजरमेंट करके बताती हूँ। ये हमारे पास तैयार लंबाई में 40 इंच है। इसका घेर दामन 23 इंच और हिप इसकी 24 इंच है। जब भी हम कमीज़ का घेर लें तो हमने उसके दामन का घेर नहीं, उसकी हिप का घेर लेना, क्योंकि बाज़ दफ़ा दामन से हिप का घेर ज़्यादा होता है। तो मेजरमेंट में घेर लेते हुए कमीज़ का हमेशा हिप का घेर लेना चाहिए। इसकी फिटिंग 21 इंच है। चेस्ट इसकी 22 इंच और कंधे इसके 16 इंच हैं। अब हम इसकी इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं। कंधा इसका 8.5 इंच और फिटिंग 14.5 इंच और हिप इसकी 22.5 इंच है। जी तो नाज़रीन, अब हमने इसकी मेजरमेंट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कटिंग के लिए हमने दामन का नाप नहीं लेना, बल्कि हिप का नाप लेना है। तो हमारी हिप 24 इंच थी, तो अब हम इसकी कटिंग में 26 इंच रखेंगे। जी तो नाज़रीन, हमारी कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे आयरन के साथ सेट कर लेते हैं कपड़े को। आयरन के साथ हमने कपड़े को सेट कर लिया है। ये इसकी फ्रंट और ये बैक है। और एक बात यहाँ पे और भी याद रखिएगा कि जब भी आपके पास कपड़ा कोई डिज़ाइनिंग या इस तरह के फूल बने हुए हैं, तो उसकी बैक और फ्रंट की कटिंग करके उन फूलों को या वो डिज़ाइनिंग जो है उसको सीधा कर दिया करें। इस तरह बैक और फ्रंट की जो वो फ्लावर्स हों या फिर कोई डिज़ाइन बना हो वो अलग अलग आ जाता है, यानी कि उनकी शेप चेंज होती है, उल्टी नज़र आती है बैक और फ्रंट सीधी नज़र आती है। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें। अब मैं आपको इसकी बाकी की सारी कटिंग बताती हूँ। अब हम इसके निशान लगा लेते हैं। इसका चेस्ट का निशान 8.5 इंच, फिटिंग का निशान 14.5 और हिप का निशान 22.5 इंच। ऐसे ही हम इस साइड पे यही निशान लगा लेते हैं, 8.5, 14.5 और 22.5। अब हम इसके कंधे का निशान लगाते हैं 7.5 इंच पे। अब हम इसकी कंधे की गोल कटिंग का निशान लगाते हैं। हमें इसकी चेस्ट 11.5 इंच चाहिए। 11.5 इंच पे निशान लगाते हैं। इसकी फिटिंग 10.5 इंच और हिप का निशान हम 12 इंच पे लगाते हैं।
अब हम इन निशान को आपस में मिला देते हैं। इस तरह इन पे सिलाई लगाना भी आसान हो जाती है, जो बार बार कटिंग करके अब हम इसकी कटिंग करते हैं कंधे की, बिल्कुल गोल। ऐसे ही गोल हमारी कटिंग आ गई है। अब हम कंधे पे तकरीबन एक आधे इंच की और कटिंग डालेंगे, इससे कंधे की शेप अच्छी आती है। ऐसे हम इसके बैक पे भी निशान लगा लेते हैं। तो इस निशान को आपस में मिला देते हैं। अब हम इसके कंधे के आगे जो यहाँ पे डीप सिलाई डालनी है, सॉरी कटिंग डालनी है, वो करते हैं। तकरीबन वो कटिंग यहाँ से रख के आधे इंच की होगी। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसके बाजू की कटिंग बताऊंगी। तो हमारे पास बाजुओं के लिए ये कपड़ा था जो साइड से निकला है, इसमें हम जोड़ डालेंगे। जो जोड़ ये कंधे के ऊपर आएगा। इसकी लंबाई हमारे पास 21 इंच है। कटिंग डालते हुए हम तकरीबन नीचे से 1.5 इंच छोड़कर लगाएंगे, कटिंग करेंगे। अब हम आपको इसकी फ्रंट पे जो डीप कटिंग डालनी है वो बताते हैं, जो तकरीबन आधे इंच की होगी। यहाँ से रख के यहाँ तक। जी तो नाज़रीन, हमारी बालों की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।